हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, बिकॉज उनका वर्क या फिर उनकी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, उनके पास कम समय रहता है पढ़ने के लिए। इसमें हम बात करेंगे यार दो तरह के लोगों की, एक जिन्होंने अभी स्क्रैच से शुरू करना है और एक जिनका कुछ ऑलरेडी लेवल बना हुआ है, रिपीट कर रहे हैं या फिर उनके पास कुछ नॉलेज है ऑलरेडी। राइट, दोनों तरह से बात करेंगे और दोनों ही तरह की जो लोग हैं इस वीडियो में देर विल बी वेरी लेस गैस एज एन जो फालतू कंटेंट है वो बहुत कम होगा, काम की बात हम डायरेक्टली ज़्यादा करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर समवन हु वांट्स टू एक्चुअली ग्रो। सो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव अ पिछले साल का कैट का पेपर इन ऑर्डर टू असेस योर रियल लेवल। आप कोई भी एक पुराना स्लॉट लें, उसको अटेम्प्ट करें, आपके 204 में से कितने नंबर आते हैं। इफ़ योर स्कोर इज बिलो 30, you really are in shambles, my friend. You need to take a proper coaching and get yourself enrolled in a program of your choice and work on it. No Telegram channel is going to save you there, right? Secondly, if you are someone who is scoring above 30 and up to 50, you still need mentorship, but you are someone जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है, आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी है, बट हमें थोड़ा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा यार अभी, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है। If your score is above 50 and you are someone who is a fresher, which means कि आप 90 परसेंटाइल लेवल के बहुत क्लोज हो, you really need to accelerate more। आप शायद सेल्फ प्रेप से भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन हो तो। साफ साफ सी बात है, ये 3 कैटेगरीज है, इसके सिवाय बाकी सब झूठ है। नाउ क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया मॉक दो, अपना एक स्कोर देखो, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू। सो आई एम एज्यूमिंग कि अगर आपके पास इस हालात में हो तो आपके पास दिन के लगभग 2 घंटे ही होते होंगे पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता होगा, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट। फर्स्ट, सबसे पहले अगर आपके पास दिन में 2 घंटे ही है, आपको रोज़ का कुछ डेली टारगेट ज़रूर करना है। अब वो डेली टारगेट क्या है, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे quantifiers.in पे, तो उसमें एक पेज है डेली टारगेट का। उस डेली टारगेट पे रोज़ हम 5 क्वांट के क्वेश्चन, 2 DILR के सेट, 1 वर्बल का टेस्ट देते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। सेकेंडली, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं सबको ये हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार रैंडम पीडीएफ्स के ऊपर आप इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रैंडम पीडीएफ जो होती हैं वो एक जेनरिक प्लान होता है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है काम करेगा, ठीक है। सो अब मैं एक्चुअली बात करता हूँ उस चीज़ की जो आपकी हेल्प करेगी। लेट्स से यू आर समवन हु इज़ अ बिगिनर। अब मैं उसके हिसाब से बात करूँगा पहले। QA, LRDI, VA, 3 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। क्वांट के 3 मेजर यूनिट हैं, अलजेब्रा, एरिथमेटिक, ज्योमेट्री। आपको ये तीनों ही करनी है। जो आपको कहता है ज्योमेट्री को स्किप कर दो, और अगर मैंने एक दिन कमेंट पढ़ा था एक इंस्टाग्राम पे कि ज्योमेट्री स्किप करके 99 परसेंटाइल ला सकते हो, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आप एरिथमेटिक स्किप करके भी 99 परसेंटाइल लाते हो। अरिथमेटिक के आते हैं 8 क्वेश्चंस, ठीक है। 22 में से 8 नहीं करोगे तो 14 क्वेश्चन करोगे, 42 नंबर आ जाएंगे। तो यार ये तो आप भूल जाओ कि आप किसी चीज़ को स्किप कर दो या ये कर दो, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट आई जस्ट से राइट नाउ, डोंट ट्रस्ट इट। वाई? बिकॉज आपको तीनों सेक्शन करने बहुत ज़रूरी है। कैट एक ऐसी गेम नहीं है जहाँ पे आप एक सेक्शन को स्किप कर दो और आपके पास 99 आ जाए। इट इज़ अबाउट पिकिंग अप द राइट क्वेश्चंस। कौन से एरिया से इजी क्वेश्चन आ जाए वो ढूंढना होता है हमें, और ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आते हैं बड़े डायरेक्ट आ रहे हैं, राइट। तो ये तीनों यूनिट्स आपने करने हैं प्रायोरिटी से। अब कैसे करने हैं उसकी भी बात करेंगे। LRDI में शुरू में आपको शुरू करना है 2 सुडोकू पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन का इवॉल्व होना और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को सोचना कि कितनी तेज़ मैं चीज़ों को सोच सकता हूँ, कितना तेज़ मैं नए केसेस के बारे में सोच सकता हूँ, कितना मुझे रिटेन रहता है कि यहाँ पे लेक्चर 7 था, यहाँ नहीं आएगा। इसी से बेसिस बनते हैं आपके DILR के। तो 2 सुडोकू पर डे प्लस 2 से 4 DILR सेट्स बिल्कुल बेयर मिनिमम है, राइट। अगर आप बहुत बिजी हो तो 1 सेट कर लो, नहीं तो 2 सेट आपके ऑप्टिमम है। 4 सेट उन दिनों के लिए जब आपने DI को हैवी करना है, राइट। अब आपको अगर कंफ्यूज हो कैसे करना है तो हमारी YouTube पे प्लेलिस्ट है DILR की, एसेंशियल्स ऑफ LRDI एंड देन द एडवांस लेवल मॉड्यूल्स, दोनों आप कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको देनी है हफ्ते के 2 से 3 सेक्शनल्स। जब आपके लगभग 100 सेट्स हो जाएंगे, वंस यू आर डन विद अप्रॉक्सीमेटली 100 सेट्स ऑफ DILR, 2 to 3 सेक्शनल्स देने शुरू कर दो आप DILR के।
अब ये सेक्शनल्स कहाँ से दे सकते हो, बहुत जगह पे आपको पुराने मॉक्स मिल जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, हमारे पास नहीं है तो कमेंट मत करना, बट अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको पुराने मॉक्स दे दो। अदरवाइज अगेन हमारी एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज है ओनली फॉर ₹199, 200 रुपये की एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें से आपको हम 60 सेक्शनल टेस्ट देते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्बल के लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको आदत डालनी है 40 to 50 मिनट्स कंसंट्रेशन रीडिंग की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंसंट्रेट रीडिंग? सिंपली यार आप उसको बैठे हो, पढ़ने बैठे विदाउट एनी इंटरनेट, आप पढ़ने बैठे हो, आप लगातार पढ़ रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स एंड साथ में अपने नोट्स बना रहे हो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता इन ऑर्डर टू गेट अ हैंग ऑफ हाउ टू मेक कंसंट्रेशन वाइल रीडिंग। आपकी रीडिंग स्पीड भी इससे डेवलप होगी, आपकी जो है आगे अगर आप चलते जाओगे तो और पैरा जंबल्स, पैरा समरी, उन सब में असिस्टेंस देगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाने में बहुत हेल्प होती है आपको, राइट। एक बहुत ही अंडररेटेड टूल है CR प्रैक्टिस, क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस। देखो भैया, जिसकी CR स्ट्रांग है उसकी RC स्ट्रांग होती है, तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए अगेन हमारी वेबसाइट पे फ्री टेस्ट है क्रिटिकल रीजनिंग के, अगर आप देना चाहो तो, या आपको अगर ओपन एंडेड प्रैक्टिस करनी है विदाउट टाइमर तो आप GMAT क्लब, GMATCLUB, GMAT क्लब क्रिटिकल रीजनिंग, वहाँ पे आप सर्च करो गूगल पे, आपको लेवल्स मिल जाएंगे 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे करके। तो 300 इज द इजीएस्ट वन, वहाँ से शुरू करो, रोज़ के 10 से 12 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के करो और 40 से 50 मिनट की रीडिंग करो। पहला हफ्ता आपका यहाँ जाना चाहिए थोड़ा एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए। उसके बाद आप RC प्रैक्टिस करो, रोज़ की 1 से 2 RC विदाउट टाइमर। कहाँ से करनी है? अगेन यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें हम आपको RCs को दिखा के बहुत ही डिटेल में समझा रहे हैं, तो वो RCs करो अच्छे से। दैट्स इट, ये आपका टूल रहने वाला है। अब आपको टाइम एलोकेट कैसे करना है मैं ये बताता हूं। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास वीकडे है, वीकडे आपको एक DI का सेट, 40 मिनट की रीडिंग, 2 सुडोकू, ये आपके लिए मस्त चीज है। क्वांट अगर आप ऑल्टरनेट डे भी करते हो, मान लो आज करा, परसों करा, फिर फ्राइडे को कर लिया, 3 दिन, तो भी बहुत रहेगा, क्योंकि क्वांट में आते हैं कंसेप्ट्स, और कंसेप्ट्स आप एक बार कर लेते हो तो बहुत जल्दी नहीं भूलते, क्योंकि आपको गैप मिलता रहता है यार। ठीक है, आपको कंसेप्ट्स एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको इनकलकेट रहते हैं, तो आप परसों भी करोगे इतनी जल्दी नहीं भूलोगे, आप उसको रिपीट करते रहोगे। DILR और वर्बल ऑन द अदर हैंड दे आर मोर ऑफ आर्ट मतलब ड्राइंग की तरह है, जितना आप इंप्रूव करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप अच्छे बनते रहोगे, राइट। तो ये आपका मेन स्केड्यूल रहने वाला है। बट वीकेंड विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, सो वीकेंड आर योर बेस्ट फ्रेंड्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम। ठीक है, आपके पास सैटरडे संडे है, आपका बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए सैटरडे संडे को कि अराउंड 100 क्वेश्चन में क्वांट के करूँ 2 दिनों में, चाहे मेरे को अब 500, 600, 700 मिनट लगे, 7 मिनट पर क्वेश्चन, विच ट्रांसलेट्स टू 12 आवर्स ऑफ क्वांट। 2 दिन है सैटरडे संडे, पेल दो खुद को, प्लस एक VA का टेस्ट करो सेक्शनल, उसका एनालाइज करो अच्छे से। अगेन हमारी वेबसाइट पे लगभग 100 फ्री टेस्ट हैं, आप उनको करते रहिएगा, प्लस एक DILR का सेक्शनल दे दो सैटरडे को, और संडे को सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। तो ये आपका स्केड्यूल रहना चाहिए वीकेंड का। आप लगातार, कैट इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। आप लगातार 1 हफ्ता अच्छा पढ़ के या 2 हफ्ता पढ़ के अच्छे स्कोर नहीं लेके आ सकते। इस वक्त आपके पास वो समय नहीं है कि मैं आई जस्ट फूल अराउंड एंड फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर मी, नहीं है आपके पास वो टाइम। आपको यू हैव टू बी वेरी कंसंट्रेटेड, ठीक है, ऑन योर एफर्ट्स। नाउ इफ यू आर समवन जिसके लिए सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, देन तो आप सबके लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी आते हैं, दिस बैच। सो इफ़ यू आर समवन जो शायद खुद थोड़ा डिसिप्लिन नहीं रख पाते और आपको चीज़ें स्क्रैच से शुरू करके एडवांस लेवल तक करनी है, सो वी हैव स्टार्टेड अवर लास्ट बैच, वी आर स्टार्टिंग अवर लास्ट बैच जस्ट नाउ। सो आपको क्या करना है इसके अंदर, एवरीथिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आपको चीज़ें कराई जाएंगी। मेरा नाम है साहिल, आई विल बी मेकिंग यूर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स कि आपको पर्सनली क्या क्या करना है, मैं इंटीग्रेट करके दूंगा आपकी प्रेप में, एंड आप वहाँ से उन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है इस वक्त करने के लिए, ये बैच बनाई उन बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए। तो ये वो बैच है जब सब कुछ स्क्रैच से शुरू होगा। आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ गिवन नंबर्स पे, ये नीचे 2 नंबर्स हैं, राइट। अब ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, शुड आई क्विट माई जॉब टू प्रिपेयर? नो, अनटिल और अनलेस यू आर सर्टेनली एग्जॉस्टेड बाय योर जॉब, कि आपको रात तक टाइम नहीं मिलता, गिन के आधा घंटा मिल रहा है, यस क्विट इट। बट इफ योर जॉब इज गिविंग यू 2-3 आवर्स पर डे, इट्स मोर देन इनफ।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ बताऊँ, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है ना वो रात को होती है. सो इफ़ यू आर समवन, लेट्स से आपका ऑफिस सुबह 8 बजे शुरू होता है और शाम को 10 बजे रात को खत्म हो रहा है, आपको बाकी चीज़ों को खत्म करो, अपने दिन में सुबह जल्दी उठो 4 बजे यार, रात को 10 बजे खत्म हो रहा है, 11 बजे सो, 5 घंटे सो के उठो भाई. बलिदान तो देना पड़ेगा, कैट प्रेप कर रहे हो, ये हलवा नहीं है कि कुछ करते करते साथ में मिलेगा. तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी. हाउ मेनी मॉक्स डू यू नीड टू एक्चुअली गिव? अगर आप 20 से 25 मॉक्स दे के उसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, याद रखना एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अटेम्प्टिंग दिस. कैन यू इंप्रूव योर एरियाज लाइक VAC, व्हाट इफ माई स्कोर इज लो? पहले जो 8 से 10 मॉक्स होते हैं उसमें हमने सिर्फ गलतियां एब्जॉर्ब करनी होती हैं. सो जितनी आप गलतियां एब्जॉर्ब कर लोगे उतना बेटर रहेगा. तो अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, वेरी कर रहा है, आपका स्कोर मूव कर रहा है, इट्स टोटली फाइन. डोंट स्ट्रेस अ लॉट अपॉन इट. इतना कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं होती, सबके साथ होता है वो. सो इतना उसके बारे में मत सोचिएगा. अच्छा, अब इफ़ यू आर समवन जो रिपीट कर रहा है कैट, और अगर आपका लेवल अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए? सेक्शनल दो, QA VA, QA DILR VA, एंड फिर इस साइकिल को अगले 3 दिनों में रिपीट करो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को. जिस दिन आपको लगे कि आपके पास सेक्शनल देने का टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक रिपीटर हो, सेक्शनल्स आपके बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं. अगर आपको लगता है कि आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हो, भूल जाते हो, मैंने तो 2 महीने पहले किए थे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स अगेन, अपने नोट्स को देखो और सेक्शनल देना शुरू करो. अपने आप रिवीजन होती रहेगी. डू नॉट रन आफ्टर अ पर्टिकुलर थिंग, कीप डूइंग दीज थिंग्स ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस, एंड दिस इज समथिंग दैट विल सेव यू इन द लॉन्गर रन. ये एक ऐसा स्केड्यूल है, संडे को आपने फुल लेंथ मॉक देने, राइट, और उसको एनालाइज करना है. FLT इज फुल लेंथ टेस्ट. अगेन अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, अपने आपको इवेल्युएट करना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो. वहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको TrueCAT दिखेगा, TRUCAT, TrueCAT. दीज आर फ्री मॉक्स ऑन ऑल इंडिया लेवल विद वीडियो सॉल्यूशंस मेड बाय अस. इससे बेटर चीज़ आपको नहीं मिलेगी. इवेल्युएट करो, अपने आप को आगे प्रूव करो, दैट्स इट. सो ये आपका स्केड्यूल है. थिंग्स आर नॉट एज कम्प्लेक्स एज दे थिंक यू आर. यू नो, जस्ट बी योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट. आपके पास समय है, बट वॉट यू नीड इज राइट नाउ इज गाइडेंस. डू नॉट रन आफ्टर 10 mentors. If I am looking at you right now, I can tell you that I trust you. I have that confidence in you that you can do it. But the only thing is, do you want to do it yourself? That's the most important part. And the answers you are looking for right now, कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, the answers are within you. The answers are not somewhere out with any influencer. What you are seeking right now is validation. And I can assure you, you can. But be on the right track. All the best.